तो ये 17 इंचज़ में ये कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्मो ने क्या किया, ये चीज़ दे दी है आपके हाथ पे। तो मेन चीज़ है ये स्पेसर्स, जो कि आपका ब्रैकेट दे रखा ना ये। बाकी मेन जो है ये है 17 इंचज़। अच्छा, ये स्पीडोमीटर सेंसर है। इंटरसेप्टर हो या जीटी, पीछे के तो डायरेक्ट मीटियोर में लग जाते हैं, लेकिन सामने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कत क्या रीज़न है उस दिक्कत का, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या रीज़न है एलॉय व्हील में, जो कि डिस्मोटेक देती है। मैं हंटर इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर हंटर के डिज़ाइन में आप देखो ध्यान से। सिंगल अलॉय है। फ्रंट है, चलो। अच्छा, ये स्पीडोमीटर सेंसर है। ये दो है और ये है। एक क्या है? मतलब 2 का 40,000 है। नहीं, एक ही बहुत खरीदा, 2 के 20। वैल्यू डाल दी। हाँ, सेम है इसका। ये ठीक है। 18 इंच नहीं, 17 इंच के मंगाए थे। पीछे वो तो वाला, साथ वाली है। हाँ वो थोड़े बड़े हैं, वो तो कंपनी के हैं। हाँ, तो वो 17 डल जाएगा उसमें। वो यही तो, तभी तो ये सब ये अलग से लगा है ना। इसके ऊपर डिस्प्ले भी हट जाएगी। ये डिस्क ब्रेक के लिए यहीं पे वो ABS के साथ लग जाएगा। तो ये जो है अपने डिस्मो की तरफ से आए हुए हैं। तो ये जो आप एलॉय व्हील देख रहे हैं डिस्मो की तरफ से आए हुए हैं, हंटर के डिज़ाइन में। ये स्पेसर्स हैं, ये सारी चीज़ें। पहले आप ये देख लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरी इन्फॉर्मेशन, और ये डिस्मोटेक की तरफ से आया हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये इनका बेंगलोर इंडिया से इसको कुरियर करवाया था, बाय एयर आया हुआ है। तो ये अपना पूरा पार्सल का मेन अंदर से था। पार्सल तो काफ़ी अच्छे तरीके से पैक वैक कर रखा था इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, अच्छा था। बाकी मेन जो है ये है 17 इंचज़। ठीक है, मैं आपको एक बार इधर रख के दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपने 17 इंचेस के सामने के एलॉय व्हील, पीछे के आपने मैंने दिखाया था। तो ये हैं अपने सामने के डिस्मो टेक की तरफ से, जो अपनी बेंगलोर में कंपनी है, वो इकलौती कंपनी जो प्रोवाइड करी है इस तरीके से डायरेक्ट फिटमेंट के साथ। बाकी आप खुद से भी जुगाड़ उगाड़ करके बना सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन कंपनी से बनवाना वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये डिस्मो टेक की तरफ से आया हुआ है, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ इस चीज़ में। बस थोड़ा सा शिपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह, वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर। काफ़ी दिन लग गया मेरे को ये चीज़ आने में डिस्मो टेक की तरफ से। तो ये है वो चीज़ें। यहाँ पे देखो, ये लगाने का मेन रीज़न के सबसे बड़ा जुगाड़ यही है। सामने का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपनी 650 ट्विन में। इंटरसेप्टर हो या जीटी, पीछे के तो डायरेक्ट मीटियोर में लग जाते हैं, लेकिन सामने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कत क्या रीज़न है उस दिक्कत का, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या रीज़न है। तो आप इधर देखो ध्यान से, ये देखो इसकी बोल्ट, ये जो बोल्ट है ये काफ़ी नज़दीक है आपके जो एक्सल है, एक्सल के वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं 5 बोल्ट। और यहाँ पे देखो ये कितना दूर है, कितना ऊपर को, यहाँ से कितना गैप है इसमें। तो वो गैप कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। चलो डायरेक्ट लग भी गया तो ब्रेकिंग तो ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ डायरेक्ट नहीं लग रही थी, ABS नहीं चल रहा था, और दूसरा डिस्क ब्रेक उसमें काम नहीं कर रहे थे, लग नहीं पाए थे, डायरेक्ट फिटमेंट के साथ नहीं हो पा रहे थे। तो क्या मेन था, एलॉय व्हील तो चलो हर गाड़ी में लग जाते हैं बिना दिक्कत के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ और क्या चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ है ये स्पेसर्स, जो कि आपका ब्रैकेट दे रखा ना ये चीज़ है मेन, जो कि आपको लगाएगी कहाँ पे वो दिखाता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 बोल्ट मिलते हैं डिस्मोटेक की तरफ से ब्लैक कलर में। तो ये वो 5 बोल्ट हैं, और ये स्पीडोमीटर सेंसर का सॉकेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्पीडोमीटर सेंसर है ना, ये वाला, इसको वर्क करने के लिए स्पेसर्स लगेंगे। ये दोनों, ये हैवी मटेरियल के बने हुए हैं। तो ये दोनों किस तरीके से यूज़ होंगे, ये एक जहाँ पे मैं लगवाऊंगा उसको आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा जब प्रॉपर हम लगवाने वाले होंगे। तो ये स्पेसर्स मिलेंगे, एक ये एलॉय व्हील मिलेगा, दूसरा ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ये चीज़ें। तो अब ये कहाँ लगना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब ये चीज़ ध्यान से देखो, ये नट बोल्ट कितने पास हैं और ये नट बोल्ट इससे कितना दूर है। तो ये 17 इंचज़ में ये कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्मो ने क्या किया, ये चीज़ दे दी है आपके हाथ पे ये।
अब ये कहाँ लगेगा, अब इसकी और इसकी दूरी देखो, इस जगह पे लगेगा अंदर साइड को, डिस्क ब्रेक के उस साइड पे, अंदर साइड पे, ठीक है। ये ऐसे को, ये अलॉय व्हील लगने के बाद अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, इसको 1 मिनट यहाँ पर रखता हूँ, तो आप ये देखो, ये प्लेट सबसे पहले ऐसे लगेगी यहाँ पे। ये जो बोल्ट्स है ना, आप इस जगह पे ध्यान से देखो, 1 मिनट, ये जो बोल्ट हैं इसकी लेंथ कितनी दूरी में है। तो जो आपके ये वाला जो नट है ना, ये वाला नट, ये जो लगे हैं आपके इंटरसेप्टर के ABS और ये डिस्क ब्रेक का जो ये है बोल्ट, जो डायरेक्ट आपके इसके कैलिबर से जुड़ा हुआ है ना, आपके स्पोक्स के जो हब है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, हर चीज़ इंटरसेप्टर के जो हब है वो डायरेक्ट एक ही नट बोल्ट से हर चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन वहीं पे इसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा। ये वाला नट बोल्ट जो है वो डायरेक्ट अलॉय व्हील से कनेक्ट है, और ये जो बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये वाले बोल्ट, छोटे वाले बोल्ट, ये छोटे वाले बोल्ट इस ABS और डिस्क ब्रेक को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अब आप समझे ये चीज़, ये जो आपको प्लेट है दो चीज़ों को काम करेगा, एक है अलॉय व्हील को पकड़ के रखेगा, दूसरा है आपके डिस्क ब्रेक और ABS चैनल की जो प्लेट है इसको रोक के रखेगा। तो ये ऐसा लगेगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे छेद में ये जो है ना, यहाँ पे ये इस वाले पे ये पाँचों के पाँचों कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, 5 कनेक्ट हो गए हैं। और वो जो बोल्ट रखे हुए हैं, ये वाले बोल्ट, ये बोल्ट इस पे डायरेक्टली लगेंगे, यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो बोल्ट बने हुए हैं, यहाँ पे ABS की प्लेट लग जाएगी, इसके ऊपर यही डायरेक्ट पूरा खुल के, ये पूरा खुल के इसके ऊपर रख देंगे और फिर डायरेक्टली वो चल जाएगा। तो हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंटरसेप्टर का आता है जेन्युइन, वही चीज़ हम इसमें डायरेक्ट इसमें लगा पाएंगे आपके हंटर के अलॉय व्हील में, जो कि डिज्मोटेक देती है। मैं हंटर इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर हंटर के डिज़ाइन में आप देखो ध्यान से, ये डिज्मो बना के देती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें डायरेक्टली फिट करवा देंगे और 17 इंच का कन्वर्जन, जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये है वो सबसे बड़ी चीज़। तो जो CNC कटिंग है उतना भारी भी नहीं है, एल्यूमिनियम CNC कटिंग में बना हुआ है, और ये काफ़ी हैवी मटेरियल है भाई, डिज्मो दे रही है। और बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, लेकिन उतने नहीं, कम लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इसके साथ प्रॉपर आपके लद्दाख राइड हो या सारी राइड करके आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जुड़े रहना। 17 इंचेस क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। तो ये अपने ऑर्डर पे आया है, कम से कम 1 महीना लग गया इसको आने में, 1 महीने की थोड़ा कम, मतलब 1 वीक कम, प्रॉपरली 20 डेज़ 20 से 21 डेज़ इस मेरे को लग गए थे इस चीज़ को आने में, प्रॉपर आने में। शिपमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था उनकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, ठीक है। तो ये हैं अपने कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये है आपका स्पेसर जो कि आपके स्पीडोमीटर सेंसर चलाएगा, ये दोनों चीज़ें। बाकी ये बोल्ट जो कि इधर लगेंगे डायरेक्ट इस जगह पे, ऐसे लग जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बोल्ट इधर लग जाएंगे, और 5 बोल्ट यही खुल के डायरेक्ट इसी में लग जाएंगे, बस और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फिट हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई है, ठीक है। तो ये है सबसे मेन चीज़। तो आप लोग इस चीज़ का वेट करना, मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं।